नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में ड्रोन शो का इतिहास, काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद की किया सबसे बड़ा ड्रोन शो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अलग अलग देशों का दौरा। मुख्यमंत्री योगी को सौंपी निवेशकों से चर्चा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक के समय गोली कांड से सनसनी। वकीलों में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बस्ती में फर्जी दस्तावेजों का बड़ा मामला। आधार कार्ड में नाम संशोधित कर फर्जी बेनाम करने पर 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जुटी मामले की जांच में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ में यह बड़ा हादसा। चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। ककोरी बलिदान दिवस पर भव्य ड्रोन शो हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके
क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लौ को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बनाकर के मैं आज सुबह से देख रहा था। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में क्रांतिकारी अस्फाउल्लाह खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं जहां पे बंधु सिंह के नाम पर चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पारिवारिक शोक कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंचे हैं, जहां वे मणिकर्णिका घाट पर अपनी भाभी की अंत्येष्टि में शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री ने तवांग और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के सवाल पर बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ऐसे में उनका बोलना ठीक नहीं है। तो आपको बता दें कि वाराणसी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। पारिवारिक शोक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तवांग मुद्दे पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। वाराणसी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जहां पर अपनी पारिवारिक शोक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तो मैं वही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए आया था। और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलते हुए किसी को बाहर कुछ नहीं बोलना चाहिए। फरवरी 2023 में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अलग अलग देशों में निवेशकों से चर्चा की। आपको बता दें कि यूपी में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराने के लिए सभी मंत्रियों ने मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना समेत कई देशों का भ्रमण किया, जहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से निवेश पर चर्चा की। तो वहीं इन मुलाकातों की सफलतम रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। रायबरेली में सपा कार्यकर्ता सुरेश यादव के ढाबे पर सोमवार को चलाए गए बुलडोजर के बाद मामले में सियासी रंग चढ़ता जा रहा है।
जहां सपा विधायकों ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया है और वहीं लखनऊ से प्रयागराज जाते समय शिवपाल यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से दूरी ही बनाए रखी और सिर्फ इतना कहा कि इस मामले को वे बाद में देखेंगे। इधर आरडीए की ओर से नक्शा पास नहीं होने के बावजूद ढाबा खोले जाने को गैर कानूनी बताया और इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की। आपको बताते चलें कि 2019 में ढाबे में खाना खाने आए आदित्य सिंह की हत्या हो गई थी, तभी से ये ढाबा बंद चल रहा था। अगली खबर कानपुर से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कानपुर दौरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। जिला जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इससे पहले सरैया लालपुर गांव पहुंचे थे अखिलेश यादव। मृतक बलवंत सिंह के परिवार से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। जिला कारागार में सपा विधायक भी मौजूद रहे। जिला कारागार के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भाजपा को कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का विरोध किया। विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में संबंधित आदेश के खिलाफ सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मज़ियात कमेटी की रिवीजन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने 21 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को पोषणीय मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिसकी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी थी। ऐसा है कि 7-11 जो एप्लीकेशन उनके द्वारा सिविल जज एफटीसी में लगाया गया था सीनियर डिवीजन में, वो उनका खारिज हो गया था। वहाँ हमारा मुकदमा पोषणीय हुआ था, तो उस संबंध में रिवीजन पर सुनवाई होनी थी आज एडमिशन पर। तो रिवीजन के एडमिशन पर आज सुनवाई इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि कंडोलेंस का जो है प्रस्ताव पारित था बार की तरफ से। अपडेट इसमें 21/12 की नियत कर दी गई है। रिवीजन जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 17 नवंबर के आदेश के खिलाफ फाइल किया था, दायर किया था, एडमिशन के स्टेज पे आज उसकी हियरिंग होनी थी, लेकिन कॉन्डोलेंस के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है और सुनवाई परसों के लिए निर्धारित की गई है। परसों हम कोर्ट में पेश होकर के अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल करेंगे और कोर्ट से हमारा यही आग्रह होगा, क्योंकि स्टे, हालांकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रोसीडिंग्स पे कोई स्टे नहीं मांगा है अब तक, और प्रोसीडिंग्स पे स्टे नहीं मांगा है तो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मेन फाइल को मंगाने का भी कोई आधार नहीं मिलता, तो फोटोकॉपी मंगा करके ट्रायल को डिस्टर्ब ना। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के दावे कर रही है, तो वहीं गांवों में ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते विकास ठप पड़ा है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण कई बार विकास की मांग को लेकर आवाज भी उठा चुके हैं और जिलाधिकारी तक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बात करें कुरावली तहसील में सुल्तानगंज विकासगंज के जरामाई ग्राम पंचायत में मेहरमाई गांव की, तो स्थानीय ग्राम प्रधान की दादागिरी के चलते गांव में विकास ठप पड़ा है। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के प्रधान धर्मेंद्र सिंह और नवनिर्वाचित प्रधान धर्मवीर पर 1.5 साल के दौरान विकास के लिए आई 37 लाख रुपए की धनराशि हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने ग्राम प्रधान पर अपनी जमीन पर लाखों रुपए से बनाए जा रहे मकान की राशि को लेकर भी सवाल उठाए, जबकि चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर ने 65,000 के जेवर और 35,000 की नकदी दर्शाई। क्या है, मतलब अगर ये हमारी गली का एक बार 18,500 निकला, एक बार 91,600 निकला तो गली का निकला। अच्छा, बनवाने का? हाँ, एक बार मरम्मत के निकला, एक बार गरीब सीसी कराने का निकला। अच्छा, और काम कुछ नहीं हुआ, नलकूप कहीं लगे ही नहीं है। अच्छा, और मरम्मत दिखा दे। मरम्मत 2 नल की हो चुकी है। हाँ, एक दो नल की हुई है। हाँ, आज ही हुई है, पैसा पहले निकल चुका है, आज हुई है। सभी गली में सभी परेशानी हो रही है। कैसे? जब वर्षा होती है तो कोई निकल नहीं पाता है, रिश्तेदार आते हैं वो गली देख के भाग जाते हैं, लड़के को शादी नहीं होती है। अच्छा, शादियाँ तक नहीं हो रही हैं? कोई कुछ नहीं हो रहा, हो गए कम से कम 1 हफ्ता से ज्यादा। बोले बनेगा, अभी तो वो पाइपलाइन बिछेगी, ये टंकी लगी ना, तो नहीं हो रहा। देखिए, आपने जो शिकायत संज्ञान में लाया, शिकायत मेरे पास परसों आ चुकी थी, इस पर हम लोगों ने जांच समिति बिठाई हुई है और जो भी तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, उसमें चाहे गलियों में का निर्माण ना होना हो, साफ सफाई ना होना हो या अन्य विकास के कार्य को उसका पैसा कहीं और लगा दिया गया हो, इन सारी यूपी के बुलंदशहर से है, जहां 2 अलग-अलग जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इन कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए। पहली कार्रवाई में बुलंदशहर पुलिस ने बदमाशों से 1 लाख रुपए की नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। वहीं खुर्जा पुलिस ने भी बदमाश से अवैध असलहा बरामद किया। फिलहाल घायल बदमाशों का इलाज जारी है।
खुर्जा नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिसपे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोकने पे उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो दिनांक 17/12/2022 को नेहरूपुर में 9 वर्षीय बालिका के ऊपर चाकू। अमेठी में एक युवक की ओर से मासूम बच्चे को चाकू से गोदने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक धमरावा जंगल रामनगर निवासी सरोजा पत्नी राकेश कुमार यादव अपने खेत में लगे आलुओं में पानी लगा रही थी। इसी दौरान मासूम 10 वर्षीय अंश वहां पानी में भीग गया, जिसके बाद मां ने उसे कपड़े बदलने के लिए घर भेज दिया। इसी दौरान बीच रास्ते स्थानीय निवासी 15 वर्षीय रुपेश कुमार पुत्र रंजीत ने उसे रोक दिया और सुनसान जगह ले जाकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार मचने के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल गंभीर घायल मासूम को जिला अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती में हरैया थाना पुलिस की ओर से फर्जी दस्तावेजों और आधार कार्ड में नाम संशोधित कर फर्जी बैनामा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव और एसएसपी दीपेंद्र चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में छावनी थाना क्षेत्र के बटौली गांव निवासी रंजीत मिश्र और बनगावा गांव निवासी बहादुर उर्फ सोखा को मुरलीपुरा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। यूपी में सर्दी का असर तेज होने के साथ कोहरे का असर भी दिखने लगा है, जिसके बाद हाईवे पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें सहारनपुर की, तो रविवार को गागलहेड़ी में हाईवे पर करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद सोमवार सुबह भी 2 कारें आपस में टकरा गई। अंबाला बाईपास हाईवे पर हुए हादसे में घायलों को स्थानीय हरौड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर घने कोहरे के चलते करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दौरान बस, ट्रक और छोटी गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा एरवाकटा थाना क्षेत्र के चैनल नंबर 137 के पास हुआ। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई, जबकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक घायल हो गए। पूरा मामला अकराबाद क्षेत्र के गांव रोहिना सिंहपुर का है। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अलीगढ़ से आ रहा था तो मैंने देखा काफी अपने साथी के साथ निकला हुआ था मैं गाड़ी में, तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट आगे हो गया। तो मैंने उतर के देखा तो आगे कई एक्सीडेंट हो रहे थे। उसमें मेरे एक मित्र साथी थे निर्दोष चौधरी। क्या नाम, कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले? वो अलीगढ़ से आ रहे थे। वो टीचर हैं देवर पनाखर प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ हेड टीचर है। तो मैंने उनको फिर अलीगढ़ भिजवाया है अभी। ये हम लोग आ रहे थे अलीगढ़ से, तो यहाँ से आगे टेंकल खड़ा थे। बस में टेंकल में लड़ी, दूसरी गाड़ी हमारी उसमें लड़ गई दूसरे, तो उसमें जो है इनका पैर टूट गया। 1 घंटा हो गया, कोई भी नहीं आ रहा। पुलिस भी नहीं आई है, कोई चीज नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।